हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ध्यान देंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप लोगों के बीच आ गया दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। यूथ कंपटीशन का हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रखा है दोस्तों। सभी का आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, जिन्हें भी अगर पीडीएफ की आवश्यकता है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, प्रत्येक सेट का मैं पीडीएफ वहाँ दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा। 16 आपको प्रैक्टिस सेट टोटल दिया गया। आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ आपको प्रीवियस ईयर का भी दिया है, आप लोगों को मैं ये भी करवा दूंगा। ठीक है, पहले प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर का भी मैं सेट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं बीएसएससी से रिगार्डिंग जो भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को सबसे पहले पहुंच सके और इसका लाभ आप लोग उठा सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने आपको बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। तो चैनल पर बने रहें। जो भी स्टूडेंट्स बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाए वो भी, और वहाँ से आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, बिहार दरोगा का भी सेट आपका प्रत्येक दिन आएगा। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, ध्यान का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। देखिएगा, आपको ये यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम लोग प्रश्न का हल करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है इनमें से कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित है। कौन से प्रदेश में कह रहा है कि इलायची पहाड़ियाँ जो है स्थित है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, 76 का ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही उत्तर होगा, तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में आपको इलायची की पहाड़ी मौजूद है, वहाँ आपको पाया जाता है। इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी घाट पर तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम एवं केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। ये केरल एवं तमिलनाडु के बीच सीमा पर स्थित भारत की सबसे दक्षिण में स्थित ये पहाड़ी है, जहाँ की आपको इलायची का आपको खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर के, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है निकट अवस्थित है, यानी कि किसके निकट स्थित है। तो 77 का बी हो जाएगा, पुलिकट झील के। कहाँ? पुलिकट झील के आपको निकट स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप आपको अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से कि काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी के संदर्भ में पूछा जा रहा है। इन्हें रेगुर या रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की प्रचुरता होती है, यानी कि बहुलता होती है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ से इसको काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। तो 79 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। और देखिएगा, जो भी ये प्रश्न पूछा जा रहा है काफ़ी अच्छे इसमें प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, और जिसका भी डिस्कस फुल एनालाइज करते हैं सभी लोग आप लोग को इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। और अगर थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1.5 की स्पीड या 2 की स्पीड से भी देख सकते हैं, आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। ध्यान दीजिएगा, यूपी का कौन सा क्षेत्र कह रहा है, पूछ रहा है कि जो सर्वाधिक बाढ़ के से प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि वो आपको बाढ़ से आपको जब भी बाढ़ आता है तो वो डूब जाता है। ठीक है, तो 80 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी हो जाएगा, यूपी का पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र है। डायरेक्शन हो गया आपको ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी लोग जानते हैं। तो ये पूर्वी क्षेत्र जो है यूपी का आपको वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है Fe यानी कि फेरस यानी कि लोहा, ठीक है, के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2+ सेकेंड, ठीक है, 2 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 24 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 82 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है। संभारिक युग्म का एक इनमें से उदाहरण है हाइड्रोजन हीलियम, कैल्शियम आर्गन, क्लोरीन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कार्बन।
82 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम और आर्गन हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। ठीक है, कैल्शियम और आर्गन जो है ये संभारिक युग्म का एग्जाम्पल है। 82 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट बोल रहा है, तो 746 वाट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप लोग सभी लोग जानते हो, काफ़ी इजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा 746 वाट। ठीक है, और अगर एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर अगर पूछ देगा तो 735.5 होता है, ये भी याद रखिएगा, 735.5 होता है एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर। ठीक है, यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर पूछ रहा है, ऐसे 746 वाट होता है, इसी को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है। कौन सा अणुओं में से एक डबल सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो बी हो जाएगा दोस्तों, O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी इनमें से नहीं है, यानी कि ध्यान दीजिएगा तो 85 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बल आघूर्ण। ठीक है ना, यानी कि सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब कि हम लोग को सदिश राशि खोजना है इनमें से। देखिएगा आयतन आपको अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, तापमान भी आपको अदिश है, समय भी अदिश राशि है, लेकिन बल आघूर्ण आपको सदिश राशि है। तो यहाँ पर कह रहा था कि अदिश राशि नहीं है, तो बल आघूर्ण यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 86 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, एथोलॉजी। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी में क्या किया जाता है, कीटों का अध्ययन होता है। ठीक है, कीटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो 87 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ से गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। गतिशील पिंड के वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी बराबर देखिएगा सूत्र क्या होता है, हाफ mg²। ठीक है, याद रखिएगा हाफ mg²। ठीक है, हाफ mg² होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर सूत्र होता है mgh। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है। सूत्री विभाजन का पूछ रहा है, माइटोसिस का पहला चरण इनमें से कौन सा है। तो 88 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा दोस्तों, पूर्वावस्था। क्या हो जाएगा, पूर्वावस्था यहाँ से सही उत्तर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। इसका मैंने क्या बताया था, शायद हाफ mg² मैंने क्या लिख दिया था, गतिज ऊर्जा का हाफ mg² होता है, बाई मिस्टेक लिखा गया होगा, mg नहीं हाफ mg² होता है, इसको ध्यान रखिएगा। हाफ mg² और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh, हाफ mg² होता है। ठीक ना, गतिज ऊर्जा का शायद मैंने mg² लिख दिया होगा, अगर होगा तो उसको इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है पूछ रहा है। तो 89 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे 89 का, तो सी हो जाएगा दोस्तों 1837। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो 1837 दिया है, 1845 अगर देगा तो ये भी याद रखिएगा, 1845 गुना भारी होता है, ये भी देता है आपको। 1837 भी अगर दिया है तो ये भी सही है आपका। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे कि खालिस्तान अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह उत्तक होता है जो पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ वृद्धि की संभावना होती है। 90 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो 90 का यहाँ से देखिएगा तो बी हो जाएगा, इसको विभज्योतक कहते हैं हम लोग। विभज्योतक अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह उत्तक होता है जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ वृद्धि की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उप धातु है। ठीक है, उप धातु इनमें से पूछ रहा है, टीन, बिस्मथ, फास्फोरस, सिलिकॉन। देखिएगा 91 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिकॉन जो है यहाँ से ये एक उप धातु है। क्या है, उप धातु है ये सिलिकॉन। 92 नंबर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन की डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, काफ़ी इजी प्रश्न है ये। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और अगर आरएनए का पूछ देगा दोस्तों, आरएनए का पूछ देगा फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, याद रखेंगे दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 93
3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, विलयन में से कह रहा है कि ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं, किसका हम लोग यूज़ करके, कौन सी विधि का, कौन से विधि का, प्रोसेस का। ठीक है, 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पीकरण। ठीक है, अगर वाष्पीकरण ठोस कह रहा है ना कि ठोस विलय को विभक्त हम लोग कर सकते हैं, अगर कोई ठोस विलय हुआ हुआ तो उसको वाष्पीकरण के द्वारा ही हम लोग अलग कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 94 नंबर देखेंगे कि मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहाँ x का परिणाम होता है, यानी कि डबल x का जो परिणाम होता है ये किस में होता है। तो काफ़ी इजी प्रश्न है। 94 का देखिएगा बी हो जाएगा, ये लड़की में पाया जाता है, यानी कि एक फीमेल में पाया जाता है। डबल x से आपको गुणसूत्र है, और अगर लड़का का पूछ देगा तो XY याद रखेंगे। ठीक है, XY। और देखिएगा जब भी आपको ये संतान जो जन्म लेता है तो अगर अगर ये मेल का आपको फीमेल में अगर x अगर कॉम्बिनेशन मिला लेता है तो आपको ये x से आपका ध्यान दीजिएगा, एक लड़की का आपको जन्म होता है, और XY का अगर मिलता है तो ये एक लड़का बनेगा, जिसको ध्यान में रखना है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका सही उत्तर है, लड़की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए। ध्यान दीजिएगा, 65 मिलियन वर्ष पहले की बात है ये, कि डायनासोर की अवधि के अंत में विलुप्त हो गए। तो 95 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो एक हो जाएगा क्रीटेशियस। ठीक है, क्रीटेशियस वो आपको ये अवधि था जो उसके अंत में आप लोग ये डायनासोर जो है कि विलुप्त हो गए। 65 मिलियन वर्ष पहले की ये बात है लगभग। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाल कहते हैं उसको हम लोग। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल बराबर होता है क्या, फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे, दूरी बटा में समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। अगर इसका एसआई मात्रक पूछ देगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है चाल का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में आता है। मोनेरा समूह में कौन आता है। 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु आता है मोनेरा समूह में। ठीक है, तो देखिएगा 1969 में विटकर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिसको 5 जगत में आपको प्लांट को जो है कि वर्गीकरण किया था। ठीक है, विटकर के द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रभावित है, जिसमें 5 जगत कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और एनिमेलिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बल वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के खाली स्थान को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। तो 98 का यहाँ पर देखिएगा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 98 का सी हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, एक्सीलरेशन। ठीक है, त्वरण का आपको एसआई मात्रा अगर पूछता है दोस्तों तो याद रखिएगा, त्वरण का आपको एसआई मात्रा के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। ध्यान दीजिएगा, किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। तो 99 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलर मकड़ी। क्या हो जाएगा, सेलर मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है। पदार्थ की मात्रा की जो आधार है उसका एसआई इकाई पूछ रहा है, एसआई यूनिट किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो 100 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा क्या कहते हैं, मोल। ठीक है, मोल इसका आपको एसआई इकाई होता है, ध्यान रखिएगा। 100 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 101 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि भारत चीन यानी कि चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष खालिस्तान में हुआ था। कौन से साल में आपको हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा कि चीन भारत सीमा विवाद जो हुआ था कौन से साल में। तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था, सभी लोग आप लोग जानते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि किसका सही उत्तर होता है, ये आप लोग जांचिएगा आपको लास्ट में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों को फ़ायदा भी होगा कि एक तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पे ज़्यादा डीपली आप लोग ध्यान देंगे।
ठीक है, तो ध्यान देंगे। 101 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, ठीक है, 1962 में। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे कौन थे? हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? तो 102 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा तो एक हो जाएगा बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, जो कि मगध की गद्दी पर कब बैठा था ये? अगर कोई प्रश्न पूछता है तो 544 याद रखिएगा BC, 544 ईसा पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? जौगढ़ शिलालेख कौन से राज्य में अवस्थित है अशोक का? 103 का पूरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उड़ीसा में ये स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में पाया जाता है। जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में अवस्थित है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर की गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? ठीक है, 104 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंद यूनानी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कहता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में पूछा जा रहा है कि उसमें उस समय राज्यपाल कौन था। 105 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो 105 का सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलुब वंश से संबंधित था? ध्यान दीजिएगा, तुलुब वंश से कौन संबंधित था? पुष्यमित्र शुंग, कृष्णदेव राय, विष्णुवर्धन या सिम्हाविष्णु? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा तुलुब वंश जो है कि 1505 से 1570 ईस्वी तक चला था। इसकी स्थापना नायक के पुत्र वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ कह रहा है आपको इसमें से कौन संबंधित था तुलुब वंश से? तो कृष्णदेव राय इसी वंश से संबंधित था। ठीक है, तुलुब वंश से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा माउंट फोर्ड सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, 1918 यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नवंबर 1915 में खालिस्तान को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी, किसको दिया गया था? ध्यान दीजिएगा, तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, करतार सिंह सराभा। क्या हो जाएगा? करतार सिंह सराभा को फांसी दी गई थी नवंबर 1915 में, लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र जो हुआ था ना, उसी में। अगला प्रश्न है 1932 का पूना पैक्ट जो हुआ था, महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच एक समझौता था। किसके बीच यानी कि हुआ था 1932 का पूना पैक्ट, पूना समझौता? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 109 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, 109 का डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी, भीमराव अंबेडकर यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर की पूछा हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। 110 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय राज्य सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा, तो 110 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और अगर सबसे अंत में पूछ देगा कौन सा स्टेट में आपको सबसे कहाँ आपको सबसे बाद में डूबता है यहाँ पर सूर्योदय यानी कि सूर्यास्त कब होता है सब कौन से स्टेट में? तो गुजरात याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत यानी कि व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, व्हाइट माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धौलागिरी को। ठीक है, धौलागिरी जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। 112 नंबर प्रश्न कहता है तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो 112 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुमला दर्रा। ठीक है, बुमला दर्रा यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी झील जो है कि कौन सी है? तो 113 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 113 का डी हो जाएगा, वेम्बनाड झील। कहाँ पड़ता है ये? केरल में। यानी कि भारत की सबसे लंबी झील पूछ रहा है, तो वेम्बनाड झील है, ये कहाँ पड़ता है? केरल, याद रखिएगा, केरल। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, ठीक है ना, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न कहता है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? ठीक है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है यानी कि अलग करता है? ठीक है, 114 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्बाला। ठीक है, अम्बाला यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन 115 का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सांविधिक निकाय है ये। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? ये एक सांविधिक निकाय है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर यहाँ पे कहता है कि
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? ध्यान दीजिएगा, सूरजमुखी जो फूल जो होता है उसकी खेती में अग्रणी है। 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 10वां अधिवेशन जो हुआ था 117 का देखिएगा, तो एक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि 6 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को 10वां अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? 6 से 17 अक्टूबर 1949। 117 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन अगर पूछ देगा तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था आपका संविधान सभा का, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। 118 नंबर प्रश्न कहता है कि देखिएगा, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर हम लोग यहाँ से देखेंगे। 119 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का ए पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 48 का ए जो कहता है, तो ये 119 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। देखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है आपको, भाग 4 में यह अनुच्छेद 36 से 51 के तक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है इसमें। और इसमें 48 का ए जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है आपको ये, ठीक ना, ये जो आपको 48 का ए है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर भारत का को पूछ देगा कि मेन पर्सन यानी कि प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। और सेकेंड आपको जो होता है सेकेंड नागरिक, तो राष्ट्रपति की पत्नी होती है, उसकी वाइफ। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, यहाँ पूछा प्रश्न। 120 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, संसद। ठीक है, महाभियोग लगा करके, ठीक है, संसद इसको हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 121 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ से, तो डी हो जाएगा, यानी कि एक दिन में आपको अधिकतम तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है, यानी कि 20 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर 122 नंबर के विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 वर्ष। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाता है विधान परिषद के लिए। और विधानसभा के लिए अगर पूछ देगा तो 25 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 123 नंबर क्या कहता है। यहाँ पर 123 नंबर प्रश्न है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा खालिस्तान के अंतर्गत राज्य बनाए गए। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा खालिस्तान किसके अंतर्गत आपको राज्य बनाया गया? 123 का एक हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा ये बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसका एक ट्रिक है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, याद नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। मेम 3, ठीक है, मेम 3 71, ठीक है, याद रखिएगा। मे से मेघालय, म से मणिपुर, त्रि से त्रिपुरा, यह तीनों जो बना था 1971 में बना था, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपलब्धता नहीं है? किसके बारे में उपलब्धता इसमें से नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या योजना आयोग? ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा सही उत्तर 124 का, ठीक ना, 124 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। योजना आयोग का जो है कि संविधान में उपलब्धता इसमें नहीं है। योजना आयोग का, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950 को। इसकी की जगह पर आपको अभी नीति आयोग लाया गया, जो कि उसका छोटा डेट है 1 जनवरी 2015, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग 125 नंबर कहता है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? 125 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 88वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संसूची में जोड़ा गया है जो विषय 88वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? कौन सी समिति से जुड़ा हुआ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक?
प्राथमिक रूप से संसद की कौन सी समिति से जुड़ा है? 126 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति से आपको ये समिति से ये जुड़ा हुआ है। 126 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर लोक लेखा समिति में अगर सदस्यता की अगर बात की जाए कि कितने सदस्य शामिल होते हैं, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जिसमें कि आपको इसमें राज्यसभा से आपको 7 आते हैं और लोकसभा से 15 आते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना आप लोगों को। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, टोटल लोकसभा से ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य खालिस्तान हैं। तो 127 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? कौन से त्यौहार के अवसर पर निकल के भाग गए थे 1942 में? कौन? जयप्रकाश नारायण। 128 का देखिएगा डी हो जाएगा, दीपावली का ये त्यौहार था, उस समय भाग निकले थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? 129 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ब्लिसफुल बिहार। क्या हो जाएगा? ब्लिसफुल बिहार, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर से कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 130 का सी हो जाएगा दोस्तों, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये BBI है, इसको याद रखिएगा, ये याद होना चाहिए सभी को। अपने बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 94,163 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग जानते होंगे। तो 131 का आपको राइट आंसर पटना, यहाँ से मारिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडरू, धुआंधार, ककोलत, मंझर कुंड। तो ध्यान दीजिएगा, तो 132 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका हुंडरू जलप्रपात आपको ये बिहार में नहीं पड़ता है। हुंडरू जलप्रपात जो है कि भारत के झारखंड राज्य रांची जिले में स्थित है। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। अदरवाइज ककोलत, धुआं कुंड और मंझर कुंड, ये तीनों आपको बिहार में ये जलप्रपात स्थित है। 133 नंबर प्रश्न कहता है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के बारे में असत्य कथन को पहचाने। 133 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से आपका सही उत्तर दोस्तों के देश में PDS को 2007 से बंद कर दिया गया, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। यहाँ से AC का पूछ रहा है गलत के बारे में। देखिएगा, ABC पढ़ देता हूँ। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है, ये सही है। वर्ष 1997 से PDS लक्षित उपभोक्ताओं के लिए TBDS बन गया, सही है। PDS की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ता की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PMGY का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो 134 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री PM यानी कि प्रधानमंत्री, GY से हो जाएगा ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? ध्यान दीजिएगा, 135 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2012 से 2017। ठीक है, 2012 से 17। इसमें जो है कि वार्षिक आपको 8% का आपको वार्षिक दर जो है कि निर्धारित किया गया है। 136 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 136 का, तो सी हो जाएगा यहाँ से, थियोडोर रूजवेल्ट। प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 137 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असमिया भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो जीता आपको, तो साक्षी मलिक ने जीता। 139 नंबर प्रश्न है कि डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि कौन से खेल से संबंधित है? 139 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, लघु गणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में का हिस्सा बन गया है? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बन गया है भारत का कौन सा शहर? ध्यान दीजिएगा, 141 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से मेल खाता है? ध्यान दीजिएगा, रूस येन, भूटान पेसो, म्यांमार क्यात, चीन रूबल। ध्यान दीजिएगा, तो 142 का ऑप्शन नंबर सी वाला सही लग रहा है यहाँ पर, म्यांमार क्यात। ठीक है, म्यांमार में आपको क्या चलता है? ठीक है, ऐसे रूस में आपको रूसी रूबल या रूबल चलता है। ध्यान दीजिएगा, ये गलत है आपका, वैसे रूबल चलता है।
ध्यान दीजिएगा। और अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान का करेंसी का नाम नगुल्ट्रम है, ठीक है। और चीन में आपको युआन चलता है, रेनमिंबी या युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, तो 143 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियना यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी। ब्यूनस आयर्स जो है आपको, ब्यूनस आयर्स जो है ये आपको अर्जेंटीना की राजधानी है। रोम आपको इटली की राजधानी हो जाएगी। और डबलिन जो है ये आपको आयरलैंड की राजधानी है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से 144 का बी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिस्मोमीटर का खालिस्तान के द्वारा आविष्कार किया गया था। 145 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुइगी पल्मीरी। लुइगी पल्मीरी ने सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसने प्राप्त किया। 146 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, राखी कपूर, ठीक है। 147 नंबर प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो 147 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ से गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ, गुजरात में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर 148 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खनन प्रहरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर के, हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है। नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन 149 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पटना, ठीक है। इसको BBI लगा लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि अंतिम क्वेश्चन है आपको इस सेट का, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में धनात्मक लघु स्फोट की खोज की है। 150 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा में। कहाँ, नालंदा में क्या है, इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप कि ये आज का विश्लेषण अच्छा लगा है आप लोगों को। अच्छा लगा है अगर तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बिहार CC के साथ साथ अब बिहार दरोगा की भी तैयारी करवा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ है वो स्टार्ट कर दिया है मैंने, स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है, जो इससे आपको इंटरेस्टेड हैं, बिहार दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए चलते मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।